कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र को बंद करें। महामंत्र गायत्री का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में करेंगे। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। माँ पार्वती का ध्यान करते हुए पार्वती गायत्री मंत्र का उच्चारण एक स्वर में करेंगे। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पूरे वर्ष में 4 रात्रि महत्वपूर्ण है। शिवरात्रि यानी महारात्रि, होली यानी दारुण रात्रि, जन्माष्टमी यानी मोहरात्रि, दीपावली यानी कालरात्रि। तंत्र शास्त्र में इसका वर्णन है। तंत्र में इस रात में विशेष क्रिया की जाती है। भगवान शिव दूसरों को सुख देने के लिए विष पीने से भी पीछे नहीं हटे। शिव का सच्चा उपासक बनने के लिए उनके गुणों को खुद में उतारें यानी शिव बने। शिव अर्चन के साथ शिव की राह पर चलने का श्रेष्ठ समय शिवरात्रि और श्रावण मास है। मान्यता है कि भगवान शिव संसार के समस्त मंगल के मूल हैं। यजुर्वेद के ऋचा में परमात्मा को शिव, शंभु और शंकर के नाम से नमन किया गया है। शिव शब्द बहुत छोटा है पर इसके अर्थ इसे गंभीर बल देते हैं। शिव का व्यावहारिक अर्थ है कल्याणकारी, शंभु का अर्थ है मंगलदायक, शंकर का तात्पर्य है आनंद का स्रोत। यद्यपि ये तीनों नाम भले ही भिन्न हो, लेकिन तीनों का संकेत कल्याणकारी, मंगलदायक, आनंद घन परमात्मा की ओर ही है। देवाधिदेव महादेव सबके अधिपति महेश्वर सदाशिव ही हैं। दार्शनिक मान्यता है कि ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। ये पंच तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव पंचानन अर्थात 5 मुख वाले हैं। शिव पुराण में इसी पंचानन स्वरूप का ध्यान बताया गया है। ये 5 मुख है ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात। शिव जगत में 5 का और भी महत्व है। रुद्राक्ष 5 मुखी वाला सर्वसुलभ भी है। इसे ज्यादा धारण किया जाता है। शिव परिवार में 5 सदस्य भी हैं, शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और नंदी। शिव जी की उपासना पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के द्वारा की जाती है। शिव काल यानी समय के प्रवर्तक यानी नियंत्रक होने के कारण महाकाल भी कहलाते हैं। काल की गणना पंचांग के द्वारा होती है। काल के 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, जो शिव के ही अवयव हैं। शिव भी करुणा सिंधु भक्त वत्सल होने के कारण सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। परस्मरण रहे देवो भूत्वा देवम यजेत, मतलब अपने इष्ट देव की अर्चना करने के लिए पहले हमें उनके अनुरूप बनना होगा, देव स्वरूप बनना होगा। इसलिए शिवो भूत्वा शिवम यजेत यानी शिव बनकर ही शिव की पूजा की जा सकती है। शिवार्चन तभी सफल होगा जब शिव भक्त शिव के समान त्यागी, परोपकारी, संयमी, साधनाशील और सहिष्णु हो। श्रुतियों में कहा गया है कि शिव ही समस्त प्राणियों के अंतिम विश्राम के स्थान हैं। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में भी शिव को ही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म कहा गया है। यही कारण है कि निर्गुण निराकार शिवलिंग रूप तथा सगुण साकार मूर्ति रूप दोनों तरह से शिव जी का पूजन होता है। आदिशक्ति 2 रूपों में आई, एक सती के रूप में, एक पार्वती के रूप में। हमारे अंदर आदिशक्ति के 2 रूप हैं। आदिशक्ति हमारे जीवन को धारण करती है, जीवन का संचालन करती है। आदिशक्ति पहले जीवन में सती यानी दक्ष कन्या थी। दक्ष कौन है? जो सांसारिक रूप से कुशल है, सफल है, पर घोर सांसारिक है। उसमें आध्यात्मिक भाव नहीं है, शिव को पहचान नहीं पाती। सती दक्ष दुहिता है यानी उनकी कन्या है, मतलब सती सांसारिक भाव में लिपटी हुई है और जब तक पिता का मोह नहीं छोड़ती तब तक शिव से मिलन संभव नहीं है। इसलिए शिव से मिलकर भी नहीं मिलती है। शिव की बात काटकर दक्ष के यज्ञ में आती है। अंततो गत्वा
शिव से मिलन के लिए उनको सांसारिकता का दहन करना पड़ता है। यही दहन ही तो कुंडलिनी का जागरण है। जब वो नए रूप में प्रकट होती हैं तो वह हिमवान की कन्या पार्वती बनती है, पार्वती के रूप में आती है। हिमालय संसार का आगार ही नहीं है, संसार का घर ही नहीं है, यह तप का घर है, देवत्व का घर है। अब की बार आदिशक्ति पार्वती के रूप में देवत्व की कन्या बनती है। इस समय पार्वती में देवत्व तो है, पर देवत्व ईश्वरत्व से मिलने के लिए सक्षम नहीं है। सांसारिकता यानी सती से उठी हुई है, पर ईश्वरत्व से मिलने के लिए उसे सद्गुण की आवश्यकता है। ध्यान रखें, अगर देवत्व नहीं है तो सद्गुण काम नहीं करेगा। घोर सांसारिक व्यक्ति को कोई सद्गुरु प्रबोध नहीं दे सकता। जब आदिशक्ति शिव से मिलन के लिए पुनर्जन्म धारण करती है तो संसार मुखी से देवी मुखी तक आती है। दैवी भाव साथ है, उसमें संकल्प है, आत्मविश्वास है, शिव से प्रेम है, शिव की भक्ति है। पर ध्यान रखें, शिव परब्रह्म परमेश्वर है और पार्वती में देव भाव है। देवता सहायता करते हैं, कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आते हैं। 16 श्रृंगार कर पार्वती शिव मिलन के लिए जाती हैं। अंतिम बाण कामदेव ने सम्मोहन का छोड़ा, पर काम यानी वासना और श्रृंगार से शिव प्रसन्न नहीं होते, यानी ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर मिलते हैं तो तप और भक्ति से, परिष्कार से, सिद्धि से। जब पार्वती ये मार्ग अपनाती है, तप करती है, पत्ता पहनती है, पत्ता ओढ़ती है, पत्ता खाती है, पत्ते पर सोती है, इसलिए अपर्णा कहलाती है। तब कुंडलिनी की यात्रा हृदय चक्र से ऊपर उठती है। अभी शक्ति भावना और वासना में लिप्टा है। जब वासना से आदिशक्ति मुक्त होती है तो सहस्रार चक्र में मिलन होता है, फिर कैलाश बस जाता है, यानी शिव शक्ति एकाकार हो जाते हैं। कैलाश ही सहस्रार है। पार्वती हुए बिना कोई जीवात्मा ईश्वर तक नहीं पहुंच सकती। सती यानी दक्ष सुता यानी संसार मुखी, संसार की ओर मुख है। पार्वती यानी शिव प्रिया यानी शिवमुखी है, यानी तप की ओर मुख है। हमें भी दक्ष सुता से शिव प्रिया बनना होगा। अब प्रश्न उठता है कि शिव और शक्ति एक है तो शक्ति अलग क्यों हुई? शक्ति का अलग होना ही तो संसार का निर्माण है। संसार का निर्माण वर्तुलाकार है। हम लोग शिवरात्रि पर्व में भगवान शिव का आवाहन करते हैं, फिर भगवान शिव के परिवार का आवाहन होता है। उसमें माँ भवानी, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश और भगवान शंकर के समस्त गणों का आवाहन होता है। फिर बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, फिर अशिव त्याग संकल्प करते हैं। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को किया जाता है। शिव रहस्य ग्रंथ में लिखा है कि इसको प्रतिवर्ष करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव हैं, यानी शिव की तिथि चतुर्दशी है। प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि होते हैं। तिथि के दिन उनके स्वामी का अर्चन करना अतिशय उत्तम होता है। यद्यपि प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि होती है, जिसे मास शिवरात्रि भी कहते हैं, और शिव भक्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करते हैं। किंतु फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं। अर्धरात्रि में यानी निशित काल में शिवलिंग यानी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, इस कारण यह रात्रि महाशिवरात्रि कहलाती है। सभी जाति के लोग, सभी उम्र के लोग इस व्रत को करते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि अर्धरात्रि में भूत प्रेत पिशाच शक्तियाँ तथा शिवजी स्वयं भ्रमण करते हैं, अतः इस समय पूजन करने पर मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं, फिर इनका भय नहीं रहता। अन्य कोई व्रत की समाप्ति पर हम उसका पारायण करते हैं, पर शिवरात्रि व्रत की विशेषता है कि इसका पारायण चतुर्दशी व्रत में ही करना चाहिए। स्कंद पुराण का कथन है कि महाशिवरात्रि में पूजन, जागरण और उपवास करने वाला मनुष्य माता का दूध कभी नहीं पी सकता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। संसार के क्लेश दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। बन सके तो शिवरात्रि व्रत सदैव करना चाहिए, ना बन सके तो 14 वर्ष के बाद उद्यापन कर देना चाहिए। 14 वर्ष करने से शुभ होता है। वैसे ये पूजन प्रातःकाल, सायंकाल, निश्चित काल या महानिश्चित काल में भी कर सकते हैं। तो आइए पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरणम। अक्षत लेकर के खड़े हो जाएं देव मंच पर और सभी के ऊपर अक्षत की वृष्टि करेंगे। सबके कल्याण की भावना रखेंगे। ओम
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। बैठ जाएंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़केंगे। भावना करेंगे कि हम अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। चंदन धारणम, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चंदन या रोली लगाकर रखेंगे। दृष्टि उसी पर टिका कर रखेंगे। मंत्र के पश्चात अपने माथे पे चंदन लगाएंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगाकर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रम्। अविवाहित कन्याएं तथा पुरुष अपने दाहिने हाथ में तथा विवाहित महिलाएं कलावा को बाएं हाथ में बांधेंगे। जिस हाथ में कलावा बांधे उसकी मुट्ठी बांध करके रखेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगाकर रखेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। संकल्पः, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेंगे। जहाँ से बोला जाए खंड खंड में संकल्प का मंत्र दोहराते चलेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे। दोनों हाथ गोद में रखेंगे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते। अब जिस क्षेत्र में शिवरात्रि पूजन का क्रम कर रहे हैं उस क्षेत्र स्थान का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक क्षेत्रे, सहरसा क्षेत्र। जिस विक्रम संवत में शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं उस विक्रम संवत का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक विक्रम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जिस दिन पर रहा हो उस दिन का नाम लेंगे। बोलेंगे अमुक वासरे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। गोत्र उत्पन्न, अपना नाम लेंगे। बोलेंगे नाम अहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम महाशिवरात्रि पर्व पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगा करके उसे पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। कलश पूजनम, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर कलश का पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ति यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणेह बोध्यरुषग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा
ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। पूजन सामग्री चढ़ा देंगे। दीप पूजनम। बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ 2-2 दाना अक्षत पूजन पात्र में छोड़ते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर समस्त गुरु सत्ताओं का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। गायत्री आवाहनम। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर माँ गायत्री का आवाहन पूजन करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। शिव आवाहनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर भगवान शिव का विशेष रूप से आवाहन पूजन करेंगे। ओम रुद्रः सग्वं सृज्य पृथिवीं बृहज्योतिः समीधिरे तेषां भानुरजस्र इच्छक्रो देवेषु रोचते। ओम याते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वाहा भेषजी शिवारुतस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे। ओम श्री शिवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। शिव परिवार आवाहनम। भगवान शिव जी का परिवार आदर्श परिवार है। सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी हैं। आइए क्रम से अब भगवान शिव के परिवार का आवाहन पूजन करते हैं। भवानी आवाहनम। अर्धांगिनी असुर निकंदिनी माँ भवानी का आवाहन पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर करेंगे। ओम हिमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम श्री गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। स्वामी कार्तिकेय आवाहनम। भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय जी का आवाहन पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर करेंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम यद क्रंदः प्रथमं जायमान
उद्यन्त समुद्रादुत्वा पुरीसात् श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहो उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्वणा। ॐ श्री स्कन्दाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। गणेश आवाहनम। भगवान शंकर के कनिष्ठ पुत्र भगवान गणेश का आवाहन पूजन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर करेंगे। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। गण आवाहनम। शिव जी के गण उनके कार्य के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। उनमें भूत पिशाच पिछड़े वर्ग के भी हैं और देव वर्ग के भी। प्रधान गण हैं वीरभद्र। वीरता अभद्र न हो, भद्रता डरपोक न हो, तभी शिवत्व की स्थापना होगी। भले काम के लिए देव पिशाच सभी एकजुट हो जाएं, यही प्रेरणा शिव जी के गणों से प्राप्त होती है। पूजन के साथ भावना करेंगे कि शिव जी के अनुयायी बनने योग्य प्रवृत्तियों का प्रवाह उमड़ रहा है। हमारे द्वारा पूजित होकर वह हमारे लिए उपयोगी बनेंगे। इसी भावना के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल और रोली लेकर भगवान शंकर के समस्त गणों का आवाहन पूजन करेंगे। ओम भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिः सुभग भद्रो अध्वरः भद्राउत प्रशस्तयः। ओम सर्वेभ्यो गणेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को पूजन पात्र में चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः के साथ सिर झुकाकर देव शक्तियों को स्मरण करते हुए श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री शिव पार्वत्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देव शक्तियों एवं अतिथियों के पूजन सत्कार के 16 उपचार भारतीय संस्कृति में प्रचलित हैं। तो आइए पूरे श्रद्धा के साथ षोडशोपचार पूजन का क्रम करेंगे। जिन सामग्रियों का संकेत किया जाए उन्हें क्रम से चढ़ाते चलेंगे। सबसे पहले कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। अक्षत छोड़ेंगे। आसनम समर्पयामि। भगवान को बैठाने का भाव करते हुए पुष्प का आसन समर्पित करेंगे। पाद्यम समर्पयामि। पैर धुलाने का भाव करते हुए जल छोड़ेंगे। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ देने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। आचमनम समर्पयामि। मुँह धुलाने
नहाने का भाव करते हुए जल समर्पित करेंगे। स्नानम समर्पयामि, नहलाने का भाव करते हुए जल चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र के प्रतीक रूप में कलावा चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, जनेऊ चढ़ाएंगे। गंधम विलेपयामि, पुष्प में रोली लगाकर समर्पित करेंगे। अक्षतानि समर्पयामि, अटूट निष्ठा अर्पित करने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। पुष्पाणि समर्पयामि, अंतः का उल्लास अर्पित करने का भाव करते हुए फूल चढ़ाएंगे। धूपम आघ्रापयामि, धूप जल रहा है, धूप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत छोड़ेंगे। दीपम दर्शयामि, दीपक भी जल रहा है, दीप दिखाने का भाव करते हुए अक्षत समर्पित करेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, प्रसाद चढ़ा हुआ है, उसी के ऊपर अक्षत छोड़ देंगे। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि, पान और सुपारी चढ़ाएंगे। दक्षिणाम समर्पयामि, अपनी एक बुराई को छोड़ते हुए दक्षिणा के प्रतीक रूप में अक्षत छोड़ेंगे। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, कुछ चीज का अभाव रह गया हो तो उसकी पूर्ति के लिए श्रद्धा सहित अक्षत छोड़ देंगे। ततो नमस्कारम करोमि, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बिल्वपत्रार्पणम, मंत्र के साथ बिल्वपत्र समर्पित करेंगे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोर पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बिल्वपत्र चढ़ा देंगे, कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, देवाधिदेव की प्रार्थना करेंगे। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगातमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अशिव त्याग संकल्पः। अशुभ तत्वों का भी शुभ योग संभव है। कुछ औषधियों में मादकता और विषैलापन भी होता है, उसे व्यसन न बनने दें। औषधियों का प्रयोग तक उनकी छूट है। व्यसन बन गए हों तो उन्हें छोड़ेंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे। संकल्प करेंगे कि इनका अशुभ उपयोग नहीं करेंगे। मंत्र के साथ जो है सो उस पदार्थ को छोड़ देंगे। ओम अमंगला नाम शमनम शमनम दुष्कृतस्य च दुःस्वप्ननाशनं धन्यं प्रपद्येऽहं शिवं शुभम। अक्षत पुष्प लेंगे, खंड खंड में संकल्प दोहराते चलेंगे। अपना नाम ले लेंगे, बोलेंगे नामाहम शिवरात्रि पर्वणि भगवतः शिव प्रीतये तत् सन्निधौ अशिव चिंतन आचरण व्यवहार त्यागानाम निष्ठा पूर्वकम संकल्प अहम करिष्ये तत्प्रतीक रूपेण। अब जो भी दोष आप छोड़ने जा रहे हैं, भगवान शिव को चढ़ाने जा रहे हैं, जो भी अशिव आचरण है, जो व्यवहार है, वो हमारा अच्छा हो, इसका संकल्प लेंगे। और जो भी नशीला पदार्थ यदि सेवन करते हों तो उसे भी आप इस संकल्प के साथ छोड़ देंगे कि आगे से इसका उपयोग नहीं करेंगे। बोलेंगे दोषम त्यक्तुम संकल्प इससे मस्तक से लगा करके चढ़ा देंगे। नीराजनम आरती जलाएं, जल से घेरा लगा करके आवाहन किए गए देव शक्तियों की आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुरासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दुभुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जल से घेरा लगा करके खुद भी आरती ले लेंगे। क्षमा प्रार्थना पूजन कार्य के विधि विधान में करने में या करवाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, देव शक्तियों से क्षमा याचना करें। ओम आवाहनम न जानामि न विजानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शांति अभिसिंचनम जल लेकर के खड़े हो जाएंगे। हमारे मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, वृक्ष वनस्पति विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यः शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। विसर्जनम जो दूसरे दिन विसर्जन करना चाहते हैं वे दूसरे दिन विसर्जन करेंगे। आप चाहें तो रात भर जागकर शिव पार्वती से संबंधित भजन कीर्तन भी कर सकते हैं या फिर उत्तर मुख होकर निश्चित काल या महानिश्चित काल में शिव गायत्री मंत्र का या पार्वती गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति में पूजन के साथ साथ तुरंत भी विसर्जन किया जा सकता है। बाएं हाथ में अक्षत लेंगे, दाहिने हाथ से 2-2 दाना अक्षत पूजन पात्र में छोड़ते चलेंगे। देव शक्तियों को भाव भरी विदाई देंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च।
बोले शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। भगवान गणेश की जय। नंदी बाबा की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। ओम शांति शांति समाप्ति।